अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैंने जो है वो एक लास्ट रिसेंट जो मेरी अपलोडेड वीडियो है जो मैंने संडे को गालबन अपलोड की थी कि मैं अमेरिका कैसे आया हूँ और आप अमेरिका कैसे आ सकते हैं। उस वीडियो के ऊपर बहुत अच्छा रिस्पांस था, लोगों ने मुझे रीच आउट किया, मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस किए, काफ़ी सारे लोगों को जिनको तो मैं जवाब दे सका मैंने दिए जवाब कि भाई आप इस तरह मैंने अप्लाई किया, आप इस तरह अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने जो है अपने जो बेसिकली कंसल्टेंट थे उनका नंबर भी दिया कि आप चलें उनसे रब्ता कर लें अगर आप रब्ता करना चाहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे भी मैसेजेस आते हैं कि अपनी बीमारियों का बताने लग जाते हैं, सब मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर था। तो ऐसी प्लीज़ ऐसी मुझे ऐसे मैसेज ना करें कि अपनी देखें, हर बंदे की अपनी कोई ना कोई मजबूरी होती है, ठीक है, सबकी कोई ना कोई मजबूरियां चल रही होती हैं, लेकिन उसके बावजूद हर बंदे का ये ख्वाब और ड्रीम होती है कि मैं भी जो है वो अमेरिका जाऊं। लेकिन कुछ चीज़ें किस्मत और नसीब में होती हैं, आप सिर्फ उसके लिए मेहनत कर सकते हैं। बाकी अगर आपके नसीब में वो चीज़ है तो आपको वो मिल जाती है। बाकी मेरी नीयत यही है कि मैं आपको हेल्प आउट कर सकूं। मैंने आपको हेल्प आउट जितना कर सकता हूं उतना कर रहा हूं और आगे भी इंशाल्लाह करता रहूँगा। लेकिन आज की हमारी जो वीडियो है बेसिकली मेरे साथ मौजूद आकिब भाई हैं, अब्दुल्ला है, और हम आज सोच रहे थे कि यार मैं तो बेसिकली जो व्लॉग्स बनाता हूँ यूएस के, अब बहुत सारे लोगों को ये मिसकॉन्सेप्ट ना हो जाए कि यार कि ऐसे यूएस जाके इतने मज़े हैं कि आप फौरी तौर पे बस जाते हैं, घूमते हैं, डिफरेंट स्टेट्स घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं सारा कुछ। ऐसी लाइफ अमेरिका में बिल्कुल भी नहीं है। ये काफ़ी टाइम से मेरे जहन के अंदर चल रही थी बात कि कहीं लोगों को ये ना लगे कि यार अमेरिका जाते ही लाइफ सेट हो गई है और जो है वो अगले बंदे जो हैं वो पता नहीं कितने डॉलर आने लग गए और क्या चीज़ें हो गई हैं। वो ऐसा नहीं, आज कुछ रियलिटीज़ के ऊपर मैं चाह रहा हूँ कि हम बात करें और अब्दुल्ला भाई से भी इस बारे में राय लें, आकिब भाई से भी राय लें, और मैं आपको अपनी भी जो राय है दे सकता हूँ जब से मैं आया हूँ और अभी तक की आगे की सारी, कि आप यूएस तो आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, हम चाहते हैं कि आप आगे आएँ। लेकिन कुछ जो है ना हकीकत यूएस की वो हम आपसे जो है ना वो बेसिकली शेयर करना चाहते हैं। बेसिकली ऐसा ही था कि मैं भी जब पाकिस्तान में था मैं भी ये सोच रहा था कि शायद यूएस जाते हैं तो वो पैसा वाकई कहीं दरख्त पे लगता है और उसको तोड़ लिया जाता है और पैसे ऐसे जमा हो जाते हैं और सारा कुछ वो। लेकिन यार चीज़ें जो है ना वो यहाँ पर डिफ़िकल्ट हैं काफ़ी सारी। वो हम आकिब भाई से भी जानते हैं, अब्दुल्ला से भी जानते हैं। पहले मेरा ख्याल है हम अब्दुल्ला की तरफ आते हैं क्योंकि अब्दुल्ला जो है वो हमसे तकरीबन 1.5 साल पहले इधर यूएस में आए हैं और वो क्या सोच के आए हैं यूएस में और आगे आने के बाद रियलिटी क्या थी। बेसिकली हम रियलिटी जानना चाह रहे हैं कि एक जब नया बंदा आता है तो उसके लिए कैसे मसाइल पेश आते हैं इधर और कैसी चीज़ें होती हैं और कैसे पाकिस्तान में लोग सोचते हैं कि यार बस सेट हो गया है, तो मुंडा सेट हो गया अमेरिका जाके। तो अब्दुल्ला भाई क्या हाल है आपके, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, खैर खैरियत, सब ज़बरदस्त। अच्छा, तो आप आए थे 1.5 साल पहले यूएस के अंदर, ऐसा ही है? बिल्कुल। यूएस के अंदर आते ही जो है वो फिर मतलब काम आपने स्टार्ट किया और कैसा एक्सपीरियंस आपका, काम का कैसा एक्सपीरियंस था? और वो जैसे आप सोच के आए थे डॉलर्स, कोई ऐसी रियलिटी, कोई चीज़ आप हमें अपना जो है पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करें। तो मैं जब पाकिस्तान में था तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे हर वक्त मल्टीप्लाई करता था कि अगर मैं इतने डॉलर पर आवर कमाऊंगा तो मुझे जो है ना इतने लाख रुपया मिलेगा। लेकिन मैंने वो ये चीज़ नहीं सोची कि अगर मैं डॉलर कमाऊंगा तो मुझे लगाने भी डॉलर में पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ का एक्सपेंस है। फ़ोन बिल है, आपका रेंट है, आपकी गाड़ी है, आपके खाने पीने का खर्चा है, आपने बाहर से खाना है, इंश्योरेंस है। तो ये चीज़ें जो है ना बहुत मैटर करती है अगर आपने एक लाइफ जीनी है। और यहाँ पर गाड़ी के बगैर आप कुछ भी नहीं है, तो गाड़ी के साथ आपके खर्चे भी हैं। तो बेसिकली जो है ना यहाँ पे हर चीज़ का जो है ना एक प्राइस है और वो आपको पे करनी पड़ती है। जॉब्स के हवाले से जॉब्स हैं। अच्छा, वैसे जब आप जैसे ये सारा कुछ आपने बताया, इधर एक एवरेज बंदा के जब वो अगर विजिट वीजे पे आता है और वो कैश पे काम करना चाहता है और कैश पे काम करता है और आगे जाके वो अपना स्टेटस वगैरह चेंज करना पड़ता है उसको, और बीच में लॉयर्स और सारा चीज़ें, उसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताएं कि मतलब अगर कोई बंदा आया तो उसको एवरेज जॉब अभी आते ही कितने की मिलती है यहाँ उसको? जो एवरेज जॉब मिलेगी कैश पे वो आपको देंगे 10 से 12 डॉलर और वो आपका एवरेज बनेगा $2000 मंथली 2000 डॉलर बनेगा। और इस
$2000 में आपके एक्सपेंसेस क्या क्या हैं जो आपको पे करने हैं? सबसे बड़ा जो एक्सपेंस है वो आपका रेंट है। अगर आप अकेले रह रहे हो उसका एक्सपेंस आपका बहुत ज्यादा है। अगर आप किसी का शेयरिंग में हो तो देन यू गेट अ लिटिल बिट कंफर्टेबल। और स्टार्टिंग में आपको शेयरिंग में जो है करना पड़ता है क्योंकि आप अफोर्ड नहीं कर सकते और आपको जाहिर है चीजें थिंग्स जो हैं वो आपको सारी अपने आप को सेटल डाउन करने में लग जाता है। दूसरा सबसे बड़ा जो अभी आप एक पहले इस प्रॉपर क्योंकि ये अब ये बात चल गई है कि जैसे वो आते हैं और $2,000 जैसे आगे रेंट का अगर वो शेयरिंग में रहते हैं तो ऑलमोस्ट कितने पैसे उनको पे करने पड़ेंगे? लाइक अगर एक रेंट पे है आपने रूम शेयरिंग करा तो आपको कम से कम 300 से 500 के दरमियान में 300 से $500 आपको रूम शेयर करने का वो होता है। ठीक है, उसके बाद आपके जो मंथली लाइक ग्रोसरी का और इस सारों का क्या? ग्रोसरीज का अगर आप शेयरिंग में हैं तो आपका कम पड़ सकता है, लेकिन आप अगर अकेले अपनी $100-200 होगा ऑलमोस्ट अगर आप करना चाह रहे हैं, खाना पीना सारा कुछ। ठीक है। आपका अगर आपने जॉब पे जाना है उसके लिए आपको बस या ट्रेन लेनी पड़ेगी जिसका वन वे ट्रिप $5 से $6 है, वन वे ट्रिप। और अगर आप कार्ड लेंगे तो उसका $100 अ मंथ आपका हाँ, जो है इसमें अगर आपको कोई पास नियर बाय जॉब मिल जाती है तो वो एक्सपेंस बच जाता है। बट अगर आप बस ट्रेवल करते हैं तो इसका कार्ड ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है $70-80 या $100 का बनता है, तो आपका $100 का वो भी एक्सपेंस आ गया बीच में। तो ये आपके ऑलमोस्ट आपका एक फोन बिल है सबसे इम्पोर्टेंट। हाँ, फोन आपको फोन बिल देना है, वो कितना है? ऑलमोस्ट $50 है। अगर सिर्फ आपने एक प्लान लिया है, अगर आपने फोन भी नया लिया तो उसका 100 या 150 होगा। और उसके बाद अगर आप अपने फैमिली को भी सपोर्ट करते हैं तो ऑब्वियसली वो जितने पैसे आप उनको भेजना चाहते हैं, जितने आप कंफर्टेबली भेज सकते हैं। उसके बाद कोई सेविंग की तरफ आएंगे, उसके बाद क्या सेविंग बच सकती है? किसी में आपके पास कोई सेविंग नहीं होती। जाहिर है आपको सेटल डाउन होना है, चीजें सेटल करनी है ये वो। और लाइक आप B1 B2 वीजा के ऊपर आ गए हैं, अपना सारा कुछ करके इधर पहुंच गए और उसके बाद कैश पे जॉब आपने ले ली। और लाइक आपको स्टार्टिंग में जिस तरह आपने बताया कि ये एक्सपेंसेस जो हैं मोस्टली एक्सपेंसेस ये होते हैं, उसके अलावा भी होते हैं बट मोस्टली जो ये कॉमनली एक्सपेंसेस हैं वो ये होते हैं। और इसके बाद लाइक जब किसी लॉयर के पास जाते हैं तो उस लॉयर से अगर स्टेटस चेंज करना है, उन्होंने किसी और स्टेटस की तरफ जाना है, लाइक अगर उन्हें वर्क परमिट चाहिए बेसिकली ताकि वो लीगली और प्रॉपर टैक्स पे कर सकें और सारे वो चीज़ें दें, तो लॉयर गालिबन कितनी फ़ी चार्ज कर लेंगे? 8,000 अगर आपका केस पे डिपेंड करता है। और आपकी फैमिली में अगर आप अकेले हैं तो कम से कम 10,000 तक आपका जो है ना वो तो केस जो है ना बन जाता है। लाइक गाइज मैं यही चीज़ आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि देखें, ऐसा नहीं है कि चीज़ें यहाँ पर आते ही बहुत स्मूथली चलने लग जाती हैं। आप अपने केस को हमारे साथ कंपेयर ना करें, लाइक कि हम क्या कर रहे हैं ये वो, हमारे और भी बहुत सारे काम हैं, हम वो भी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सेटल डाउन है और हमारे बहुत सारे दोस्त US में पहले से रह रहे हैं। फिर हम कंबाइन होके रहते हैं, कंबाइन होके हम बिज़नेस करते हैं, जॉब्स करते हैं, काम करते हैं, सारा कुछ। तो हमारी सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। लेकिन एक कॉमन बंदा जो कि आना चाह रहा है और वो वसाइल नहीं है उसके पास और वो US में आता है, तो ये बेसिकली उसके एक्सपेंसेस हैं आपको। अच्छा, बहुत से लोग ये भी कहते हैं ओ यार आप लिफ्ट चला लें वहाँ पे, ऊबर, लाइक ऊबर और करीम जैसे पाकिस्तान में होता है ना। तो ऊबर और करीम के बारे में अब्दुल्ला भाई आप बताएं। इसका सबसे पहले जो लोगों को ये लगता है कि मैं आऊँगा गाड़ी ले लूँगा, सबसे पहले लोगों को ये लगता है कि मैं आऊँगा गाड़ी ले लूँगा, मैं ऊबर चला लूँगा, मैं TLC चला लूँगा, मैं हर किस्म का। सबसे पहले जो अमेरिका में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपका SSN है, सोशल सिक्योरिटी नंबर। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप इवन बाइनेंस का अकाउंट भी नहीं खोल सकते ट्रेडिंग के लिए, eBay का भी नहीं कर सकते। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना, अगर आपने गाड़ी लेनी है, अगर आपने अपने को काम करना है, अगर आपने लीगली काम करना है, उसके लिए आपके पास सोशल सिक्योरिटी नंबर होना चाहिए। अच्छा, एक सेकंड, अब बेसिकली ये बात उन लोगों की हो रही है जो बेसिकली B1 B2 वीज़ा पे आए हैं, आने के बाद आपको कैश पे जॉब कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 2,000 जो भी आपको वो $10-12 दे रहे हैं, जितने घंटे आप काम कर सकते हैं, आप ज़्यादा भी करें, लेकिन आप 2-2,500 से ऊपर नहीं जाते हैं स्टार्टिंग में। एक्सपेंसिव जो भी एक्सपेंसेस हैं वो अब्दुल्ला भाई ने आपको बता दिए कि 1,000-1,500 एक्सपेंस पर बंदे का एवरेज मंथ का है। और जो $400-500 आपको बचते हैं वो आप सोचते हैं अगर आपने पीछे भी सपोर्ट करना है, ऑब्वियसली जो बंदा आता है वो चाहता है कि मैं पीछे भी सपोर्ट करूं। उसके बाद आते ही विद इन योर 5 और 6 मंथ्स के अंदर ऐसा सीन हो जाता है कि आपको इमिग्रेशन की तरफ भी जाना पड़ता है, लॉयर को अप्रोच करना पड़ता है। और लॉयर की इन्होंने फीस जैसे बताई है $7-8-10,000 तक है।
तो वो चीज़ें भी आपको देखनी पड़ती हैं। फिर आप इस लॉयर के सीन के बाद आफ्टर जब आपको ये सोशल सिक्योरिटी नंबर मिलता है, बेसिकली हम करीम उबर की बात यहाँ पे कर रहे थे कि बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि आप आके यहाँ पे गाड़ी ले लेते हैं, फ़ौरन गाड़ी ले लें और उसको जो है वो चलाने लग जाए। ये वो देखें, जब तक आपके पास सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं है यूएस के अंदर, बेसिकली डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आप उसका अकाउंट नहीं बना सकते, आप गाड़ी नहीं ले सकते। फिर उसके बाद आपका एक लाइसेंस का प्रोसेस है। अगर यूएस में आप लाइसेंस लेते हैं तो उसके ऊपर प्रोबेशनरी लाइसेंस टाइप होता है, उसमें साल 1.5 साल जब तक लाइसेंस पुराना नहीं आपका होगा, आपके अकाउंट्स नहीं बन पाएंगे इनके। हाँ, लेकिन एवरीवेयर जुगाड़ होते हैं, जैसे कोई पहले से रह रहा है उसका सोशल भी है, एवरीथिंग, गाड़ी भी है, वो अगर आपको कोई आईडी बना के आपको दे दे, बट दैट्स इलीगल। तो लाइक चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं यूएस में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा बेसिकली मकसद ही ये था कि मैं आपको रियलिटी बता सकूं, रियलिटी चेक दे सकूं कि आप हरगिज़ ये ना सोचें हमारी वीडियोस देख के कि बहुत आसान है, यूएस जाते ही आप जो है वो घूमना फिरना स्टार्ट कर देंगे सारा कुछ। हर किसी की सिचुएशन बहुत डिफरेंट होती है, बहुत स्ट्रगल होती है यहाँ पे लोगों की। मैं अगर आपको बता सकूं कि यहाँ पे लोग किस तरह मेहनत करते हैं और किस तरह का काम होता है, यूएस में हरगिज़ काम पे आपको इवन बैठने की भी इजाज़त नहीं है। आप खड़े रहेंगे, 8 घंटे काम है, 10 घंटे काम है, आपको खड़े रह के करना है। तो वो इतनी सारी मेहनत के बाद आपको कुछ रिवॉर्ड मिलता है, बट लॉन्ग टर्म चीज़ें बहुत बेहतर हैं। ये हम चीज़ मानते हैं कि यूएस आपकी मेहनत को ज़ाया नहीं होने देता। आप अगर आते हैं, स्टार्टिंग में सारी स्ट्रगल और चीज़ें तो हैं, ये रियलिटी है जो हम डिस्कस कर रहे हैं और जो एक्सपीरियंस हम भी कर रहे हैं और जो एक्सपीरियंस इन्होंने अब्दुल्ला भाई ने किया। अभी आकिब भाई से भी आपकी बात कराएंगे। तो अब्दुल्ला भाई, और इसके अलावा आप क्या बताना चाहेंगे? इसके अलावा मेरे हिसाब से तो अगर आप लोग आ रहे हैं, प्रदेश जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से अमेरिका में आपके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो आपके पास आपको कम्युनिकेशन आनी चाहिए, और आपको जो है ना कोई बंदा रिसीव करने वाला और एक हफ्ता आपको रास्ता दिखाने वाला हो। अगर स्टार्टिंग में नहीं है तो आपके लिए रास्ता बहुत मुश्किल है सीखना अमेरिका में चलना। अगर आपको कोई बंदा रिसीव कर रहा है, रख रहा है और आपको रास्ता दिखा रहा है ना, तो वो आपके लिए गोल्डन चांस है। उसके आगे आप अपनी बात खुद भाग लोगे, इसके अलावा आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा। लाइक कोई डायमेंशन या कोई रास्ता डायरेक्शन दिखाने वाला बंदा होना चाहिए, लाइसेंस बता देगा, ये कर देगा, बिल्कुल बता देगा, घर में रख लेगा, 1-2 हफ्ते आपको सेटल कर देगा, किसी के साथ शेयरिंग में लगा देगा। देन यूर गुड। बहुत लकी हो। लोगों को एयरपोर्ट पे लेने भी नहीं आते, लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं, रोड पे सोते हैं, एयरपोर्ट पे सोते हैं, और फिर अपनी जिंदगी स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप एक बेहतरीन जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो आपको कोई बंदा रास्ता दिखाने वाला हो, आप बहुत लकी। तो ये बात है अब्दुल्ला भाई की, बिल्कुल मैं इस बात से जो है वो इत्तेफाक करता हूँ, और बिल्कुल इन्होंने सारे पॉइंट्स वैलिड बताए हैं। चीज़ें बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी नज़र आ रही हैं आपको या जैसी होती हैं। रियलिटी बताने का यही मकसद है कि आप मेंटली प्रिपेयर हो के आएँ। हम हरगिज़ आपको ये नहीं कह रहे कि आप ना आएँ, आप 100% आएँ। 100% हम आपको रिकमेंड करते हैं, क्योंकि हम कंपैरिजन पाकिस्तान का और बेसिकली अमेरिका का कर रहे हैं। पाकिस्तान में आपको तो पता ही है फिर हालात कैसे हैं। ये तो यहाँ की हम बातें बता रहे हैं कि स्ट्रगल है, थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा टाइम है। जो मेरे एक्सपीरियंसेस थी मैंने आपसे शेयर किए, जो अब्दुल्ला भाई के थे अब्दुल्ला भाई ने आपसे शेयर किए। अब आकिब भाई चूंकि यहाँ के नेशनल है, रेजिडेंट है, यहाँ काफ़ी टाइम से यूएस में रह रहे हैं, इनसे पूछते हैं कि यार लॉन्ग टर्म यूएस के अंदर मतलब आप क्या चीज़ें देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में जाके कैसे जो है वो बंदे को फ़ायदा है, वर्थ इट है यूएस में रहना कि नहीं है, या आफ्टर गेटिंग योर डॉक्यूमेंट्स आपकी चीज़ें बहुत सी बेहतर हो जाती हैं कि नहीं होती। आकिब भाई क्या हाल है आपके? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए भाईजान क्या हाल? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त यार। तो आप ज़रा बताएं कि आगे लाइक ये तो हमने इनको ये बता दिया कि स्ट्रगल है, मुश्किल होता है यूएस में स्टार्टिंग में। अभी आप जब अब्दुल्ला भाई से बात कर रहे थे तो मैं सारी बातें सुन रहा था, और इनकी मैं हर बात पे एग्री भी करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा एडिशन भी डालूंगा उन बातों पे। जैसे कि अब्दुल्ला भाई ने एक बात की कि आप इधर आते हो, अगर आप इधर आते हो, आपकी कोई रिसोर्स है, इफ़ यू नो समबडी और यू नो आपके पास कोई एक ऐसा रास्ता है कि आपकी कोई हेल्प आउट कर सके, इट्स अ रियली बेनिफिशियल। अगर आपके पास नहीं है तो आपको बड़े एक हार्डशिप से गुजरना पड़ता है, लेकिन आपको एक टाइम पीरियड चाहिए होता है अब्दुल्ला भाई सेट के, यार 1 हफ्ता 2 हफ्ता आपको रास्ता दिखाए, आपको आगे पीछे दिखाए सारा कुछ। और अगर आप आ रहे हो, आप कैश पे काम कर रहे हो, आप 5,000 भी कमा सकते हो, आप 3,000 भी कमा सकते हो। लेकिन हम जो पाकिस्तानी वहाँ से यहाँ सोच के आते हैं ना एक सेंस से, जिस तरह अब्दुल्ला ने बात की कि हम इतने कमाएंगे, पाकिस्तानी इतने हैं, लेकिन आपके यहाँ वहाँ पे आप डॉलर को रुपए में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप डॉलर को डॉलर में ही खर्च कर रहे हैं। यहाँ पे आप कितना दूध की बोतल है, $5, $4,
अब वो पाकिस्तान का हिसाब लगाने लगा, आप तो दूध ना 1500 पियो, 2000 बिल्कुल ऐसे आप ही तो दूध ना पिए। बिल्कुल तो ऐसे ही। आपको यहाँ का भी देखना एक्सपेंस, और अगर आपकी वहाँ पे है अभी अल्हम्दुलिल्लाह क्या कि अभी हम लोग सारे सिंगल हैं, सही है, हमारे ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है एज अ वाइफ एंड किड्स। लेकिन कोई अगर ये कोई मियाँ बीवी जिसके बीवी हो बच्चे हो और वो आ रहा है, उसके लिए तो रियली हार्ड। आप बना सकते हो 3000 भी बनाओगे, 4000 भी बनाओगे, लेकिन आपको पता है 18 घंटे आपने काम करना, 18 घंटे के बाद घर आना है, चाय कोई नहीं बना के देने वाला, रोटी कोई नहीं बना के देने वाला, आपने खुद ये सारे काम करने। सो व्हेन यू कम इन ओवर, लाइफ इज नॉट इजी, बट जैसे अब्दुल्ला ने और आपने भी एक बात की, लॉन्ग टर्म के लिए बड़ा अच्छा इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे आपने भी बोला कि अमेरिका में आपकी मैंने जाया नहीं होती, ये बात आपको मैं लिख के देता हूँ। पाकिस्तान में क्या होता है, वो बिजनेस नहीं चलिया, वो आज दिहाड़ी नहीं हुई तो तेनों दिहाड़ी नहीं मिलती, मैं अगले दिन दे दूंगा। यहाँ पे आपके ओनर की हो ना हो, आपकी जो दिन का काम है या वीक का है या मंथली है, जिस तरह भी आपका जो भी आपका निज़ाम है वो आपको मिलेगा। यहाँ पे ये सबसे अच्छी बात है। हाँ, एक और एडिशन लाइक जी। एक जैसे इन्होंने कहा कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको पैसे नहीं मिलते, एक यहाँ पे बड़ा स्ट्रिक्ट जो है लॉस, सारे बहुत स्ट्रिक्ट हैं, लॉस को सब फॉलो करते हैं। और मैं एक और मज़े की बात यहाँ पे वो एडिशन करना ये चाह रहा था कि लाइक अगर आप कहीं कैश पे काम कर रहे हैं और आपका एम्प्लॉयर जिसने आपको हायर किया हुआ है और वो आपको काम के पैसे नहीं देता और कहता है कि यार आप कैश पे काम कर रहे हो, मैं आपको थ्रेट करता है बेसिकली, या आपको पैसे नहीं देता, डराता है, तो आपको गवर्नमेंट इतना सपोर्ट करती है लाइक कि आपको ग्रीन कार्ड दे देगी सिर्फ इतनी सी बात पे कि उसने जो है वो आपके पैसे रखे हैं और आपकी सैलरी नहीं आपको बेसिकली की वजह से आपको देगी। लेकिन ये भी प्रोसेस आसान नहीं है, ये मत समझे कि अगला घर रह गया आप यूं करोगे तो अगले महीने 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर आपको मिल जाएगा। ये बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। आपकी भी इंक्वायरी होगी, भाईजान आप कितना आएगा, आपने टैक्स देना है। अब मिसाल के तौर पे आप 2 साल से इधर हो, राइट, आपका पेपर नहीं है, आप कमा रहे हो, वो आपका सारा कैश वैल्यू पूछेंगे, आप झूठ बोलेंगे तो वो आपकी सारी ट्रांजैक्शंस देखेंगे आपके नाम के साथ सारा कुछ, बिल्कुल और उसके बाद वो आपका उसका टैक्स लेंगे। आपको पहले टैक्स देना है, फिर आपने वकील के पास जाना है। अब लाइक आके भाई हमारे पास लाइक स्ट्रगल सारी होगी, आपके पास साल 1.5 साल में जितना भी टाइम लगा, आपके पास आपका सोशल सिक्योरिटी भी आ गया, आप वर्क के लिए जो है ऑथराइज हो गए, सारा कुछ। अब इसके बाद बताएं कि लाइक कितने पैसे जो हैं वो बंदा अर्न कर सकता है, या लॉन्ग टर्म बिजनेस यहाँ पे किस तरह से है, बिजनेस में अगर फील्ड में जाए तो वो कैसा है, कितना ग्रो कर सकता है, टैक्सेस देने के क्या फायदे हो सकते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर अगर वो प्रॉपर टैक्स देने के। ये सबसे बड़ा जो मुझे फायदा लगता है, जो मैंने आज तक अमेरिका में देखा, यहाँ पे आप बीमार हो, बूढ़े हो या बच्चे, ये कभी ये नहीं पूछेंगे तुम्हारे पास पैसे हैं तब इलाज करेंगे। यहाँ पे तुम मर रहे हो, पावे 3 लाख 4 लाख मिलियंस का लग है, पेपर नहीं है आपके पास, आपका कुछ नहीं है। यहाँ पे डॉक्टर हलाली है, सॉरी टू से दैट, ये मैं ऐसी कोई गलत बात ना लीजिएगा, क्योंकि पाकिस्तान में एक डिफरेंट सिस्टम है, यहाँ पे डिफरेंट। यहाँ पे आपके पास 1 टका नहीं है, आपके पास पेपर नहीं है, आप मार रहे हो ना, या आपका बच्चा मरा, कोई आपके पास पेपर नहीं है। उनका सबसे बड़ा काम है कि आपको बचाना, टॉप ऑफ द लाइन। और ये नहीं भाई हेलीकॉप्टर से बंदे डॉक्टर आएंगे आपके पास आपको बचाने के लिए, ना आपके पास पेपर है। पाकिस्तान में किस्म वार्ड बने होते हैं, हाँ, और दूसरे आप वहाँ पे क्या दवाई लेनी है, पैसा डालो, ये करना है, पैसा डालो, और एक डॉक्टर को बुलाना है, पैसा दोगे तो वो आएगा। यहाँ पे वाला सिस्टम नहीं है, यहाँ पे कहते हैं इस बंदे की जान बचाओ, सही तो पैसा हम ले लेंगे, वो बात उनको गवर्नमेंट देती है। बिल्कुल, आपको गवर्नमेंट की बहुत सारी सपोर्ट है, लेकिन मैं बेसिकली आपसे लॉन्ग टर्म चीजें ये जानना चाह रहा हूँ। आफ्टर स्ट्रगल सारा कुछ हो गया, इट्स बेनिफिशियल, लेकिन आफ्टर स्ट्रगल अब आप जिस तरह मिसाल के तौर पे एक आप स्टेप बीच में से मिस कर गए हो, जो आपने इससे पूछा था कि आपने वो करना है, क्या नाम है, यू नो, लॉयर को पैसे देने हैं, ये करना है टू गेट द सोशल एंड गेट लीगल, राइट, ये एक बात थी। लेकिन उसके अंदर आपने पैसे खर्चने हैं, जब आपको मिलेगा एंड देन यू स्टिल हैव टू अर्न इट। आपको इधर हमेशा वर्क हार्ड करना है। आपको क्या लगता है, like you know certain people who owns millions of dollar of business, पाकिस्तानी आज तक, हाँ पाकिस्तानी अमेरिका के अंदर, आप भी जानते हो उन लोगों को, वो आज तक काम कर रहे हैं, और शायद वो हाँ हार्ड वर्क नहीं कर रहे, मेंटली कर रहे हैं, लेकिन यू स्टिल हैव टू वर्क। ये भूल जाओगे मैं 1 मिलियन बना लिया तो मैं बह गया, दैट्स नॉट द स्टोरी इन अमेरिका। आप जितने मर्जी अमीर हो जाओ, आपको क्या लगता है, इलॉन मस्क, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, ही डोंट वर्क, ही वर्क मोर देन यू एंड मी।
ऑल टुगेदर। तो Yes. ये एक मेंटालिटी जो हमारे देशियों की है ना, कि वहां पे हम क्या होते हैं, ऐसे टांग रखी होती है, चाय पानी। यहाँ पे तुम पूरा दिन 12 घंटे 16 घंटे काम करके आओगे ना, और तुम पता क्या पूछोगे, पानी। ओ यार प्यासे। आप पर्सनल एक्सपीरियंस है ये, इनसे भी पूछ लो। अब्दुल्ला भाई कभी कभार रात को थक के आते हो, पानी पीने का भी दिल करता है? नहीं भाई, प्यासे सोते हो? यहाँ पे जो काम है, प्यासे सोते हो या नहीं? प्यासे सोते हैं। अतीब भाई आप बताओ, आप तो भी नेशनली आए हो, कभी कभार इतने थके आते हो घर, दिल नहीं करता कि उठ के पानी भी पी यार लें? मुझे ऐसा ही लगता है कि शायद मैं इतनी मेहनत यहाँ पे कर रहा हूँ, शायद पाकिस्तान में भी करता तो मैं इतने ही पैसे कमाता, लेकिन वहाँ बहुत सुस्ती है। और ऐसा नहीं, ये एक गलत कॉन्सेप्ट है। अच्छा। इतनी मेहनत आप करो वहाँ पे, इतनी मेहनत रिवॉर्ड नहीं है, रिवॉर्ड नहीं है, रिवॉर्ड नहीं है। कुछ भी हो सकता है। वो अगला बंदा दुकान करके चला गया, ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया। वहाँ पे तो हर बंदा चाचा था यार हाँ, मुश्किलें गाइस हैं। देखें, बहुत मुश्किल मुझे ये यहीं से दोबारा याद आया, जैसे इन्होंने कहा पानी भी पीने का दिल करता है काम से आके। बेसिकली आपको जो वीकेंड मिलता है, छुट्टी मिलती है, हम तो घूमते फिरते हैं, वही वाली बात है। हर किसी की सिचुएशन डिफरेंट होती है, बट हम जो है वो कपड़े भी खुद धोते हैं, लॉन्ड्री भी खुद करनी है, खाना भी आपको समटाइम्स खुद बनाना है अपना। जो समटाइम्स लाइक कभी आप बाहर से भी खा लेते हैं, ऑल द टाइम। या बनाना खुद है, बाहर से भी खा सकते हैं, बट कितना खा सकते हैं बाहर से? क्या सबसे बड़ा, एक तो बाहर का खाना आप खा रहे हो, उसके बाद क्या, मनी, उसके बाद मनी। अब वही आप पता है क्या, आपके पीछे आपने भेजना है ना, तो आप ये सोचो कि यार मैं $10 का रोज का खा रहा हूँ, एक और बात, $300 का खा रहा हूं। फिर उसके बाद आपको अपनी सारी साफ सफाई भी करनी है, वो भी किया, कपड़े भी वापस सेट किए। लाइक आपको सब कुछ यार खुद ही यहाँ पे करना पड़ता है। अगर आप इतने स्ट्रांग इनफ हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं। लाइक ऐसा नहीं है कि आप आएंगे, वही बात है, आते ही आपकी यूएस के अंदर जो है वो पाकिस्तानी जो आप सोच के आते हैं 10-15 लाख की जॉब लग गई तो आप सेट है, ऑल सेट है, ऐसा नहीं है यार। नहीं। बहुत स्ट्रगल है यहाँ पे, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, बहुत सारे खर्चे हैं, उसके बाद बहुत सारी थ्रू लीगल चीजें जो है ना वो करने में टाइम लगता है। और टाइम लगता है, बिजनेस भी आपको बनाना है तो आपको टाइम लगता है जी। जो ये मोस्टली पाकिस्तान से आता है ना, अब मैं मिसाल देता हूँ, जिस तरह मैं हूँ, मैं अपने कजनों से पाकिस्तान में किसी से बात करूँ तो मैं मैं $1000 बना रहा हूँ वीक का। कितना? तू तो लखपति है, करोड़पति है। लेकिन मैं 1000 वीक का या 2 वीक का 1000 बना रहा हूँ, मेरे खर्चे भी तो वैसे, खर्चे निकाल के सारा कुछ करके, मेरे पास गाड़ी है, इंश्योरेंस है, मैंने अपनी इंश्योरेंस देनी है, मैंने घर का बिल देना है, मैंने गैस का बिल देना है। लेकिन पॉजिटिव साइड ये है अमेरिका की कि अगर आप यूके में है, ऑस्ट्रेलिया में है, दुबई में है, स्पेन में है, यूरोप में है, आपको ना तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपके पास पासपोर्ट लेके घूमना पड़ता है। यहाँ पर अगर आप कुछ भी पेपर भी नहीं, आप रोड पे घूम रहे हैं, पुलिस वाले को भी आप कुछ कहते हैं एंड आप उससे बात करते हैं, आपको कोई मसला है, आपको कोई चोरी होगी है, आपसे नहीं पूछे पासपोर्ट दिखाओ, आपसे पहले आपका मसला सॉल्व करेगा। He doesn't want an ID। तो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच, सबसे मजे की चीज ये है, फ्रीडम है यहाँ पे आप इतना फ्रीडम है कि अगर आप सही हो तो आपको कोई माई का लाल कुछ नहीं कर सकता, ना आपको वो डिपोर्ट कर सकते हैं जब तक आपको बहुत बड़ा क्राइम खुद ना करे, कोई बंदा आपको डिपोर्ट नहीं कर सकता। यहाँ पे सिर्फ अपने ऊपर है। अगर मैं यहाँ पे मर्डर करता हूँ या कोई चोरी करता हूँ या ड्रग्स का बिजनेस करता हूँ, उसके कॉन्सिक्वेंसेस मैंने फेस करने। अभी ये मेरे ऊपर इल्जाम लगा देता है, मिसाल दे रहा हूँ, यू नो, अब्दुल्ला सेज आकिब डू सच एंड सच एंड सच। उनके पास कोई एविडेंस नहीं है, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकते, मेरे पास पेपर भी नहीं, वो कुछ नहीं करेंगे। सही बात है, फ्रीडम है यहाँ पे बेसिकली यूएस के अंदर। इनकी कहने की बात ये है, और मैंने खुद भी ये चीज एक्सपीरियंस की है, मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो बॉर्डर से आए हुए हैं, बट दे आर लिविंग लाइक सेम जैसे अमेरिकन रह रहे हैं, और सारी वो फैसिलिटीज को अवेल कर रहे हैं, सारे मजे वो बराबर कर रहे हैं। बेशक वो इलीगल है, यहाँ पर ऐसी कोई ऐसा सख्ती नहीं है कि वो आपसे आके आपके पासपोर्ट पूछेंगे, सारा कुछ। बेसिकली यूएस के अंदर फ्रीडम है, फ्रीडम भी है, और चीजें स्टेप बाय स्टेप है, आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप चलनी पड़ेंगी। बहरहाल अब हम यूएस के अंदर मौजूद है, इंशाल्लाह कोई भी आएगा हम उसको गाइडेंस देंगे, जितनी गाइडेंस दे सकेंगे, जो सपोर्ट हम कर सकेंगे, इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी हम आवाम को, अपने एटलीस्ट अपने कंट्री के लोगों को जो है वो सपोर्ट भी करें। हमें बहुत कम टाइम हुआ है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में भी हमने बिजनेस किया है, यहाँ पे भी हम बिजनेस सेटअप कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश है हमारी, आपकी दुआओं से हम इंशाल्लाह अल्लाह करें और मज़ीद तरक्की करें, आगे जाएं, और आपको भी जितना हेल्प आउट कर सके करें। और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस और ये सारा कुछ, हरगिज़ हम आपको डीमोटिवेट नहीं करना चाह रहे कि आप यूएस आए ना, आप ज़रूर यूएस आएँ,
चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होंगी सारी। ऐसा नहीं है वो मेंटालिटी को मैं ये टारगेट करना चाह रहा था कि पैसा ही पैसा और ये वो, सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होंगी, लीगली चलेंगी और आगे जाके आपके लिए इन द लॉन्ग टर्म बहुत बेनिफिशियल ये चीज़ है, आपके बच्चों के हिसाब से, आपकी बच्चों की एजुकेशन के हिसाब से, आपकी लिविंग के हिसाब से, ऑल द फैसिलिटीज़ यू कैन एंजॉय हियर। और जो यहाँ पे है मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, हम किसी को यहाँ पे डीमोटिवेट नहीं कर रहे, हम आपको मोटिवेट करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे लाइफ बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पे हार्डशिप भी उतनी है। क्योंकि वहाँ पे बैठे हुए ना, इवन व्हेन आई वाज अ लिटिल किड, मैं समझता था मैं नौकरानियां रख लूंगा भाई, मैं तो कुछ भी नहीं करूंगा। मैं माय डैड एवरीबॉडी यूज्ड टू बी लाइक, हाँ अमेरिका आओ आपको पता चलेगा। हम लोग सब यही समझते थे। Yes. हम किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रहे हैं। और अभी भी जो अमेरिका, मुझे ऐसा लगता है, मैं तो चाहता हूँ सारे फिर बात है आए, लेकिन जब वो आएंगे ना तो बेसिकली वो फिर अपने आप को कहेंगे यार मैं किधर आ गया हूँ भाई। स्टार्टिंग में बहुत सर पकड़ता है बंदा कि भाई मैं किधर आ गया हूँ, मैं वहाँ पे भी बहुत कुछ कर सकता हूँ और ये सारा कुछ। क्योंकि स्टार्टअप में आपके पास लेकिन फ्रेंड्स गाइस नहीं है, आफ्टर gathering साल नहीं है। 2 साल बाद वो बंदा बनेगा और वो मर्द बनेगा और वो पटा बनेगा जो खानदान में कोई नहीं बना होगा उसका इंशाल्लाह। तो लेकिन उसके बावजूद एफर्ट्स अपनी जारी करें। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी यही चीज़ बताई थी कि मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है। अगर आप कोई रिलेटेड क्वेश्चंस, काम के क्वेश्चंस, और कोशिश करें कि काम की बात करें। बहुत सारे मैं रिप्लाई उन लोगों को नहीं कर रहा जो कि लाइक, अब मैं अमेरिका में ऑब्वियसली मैं भी चीज़ें काम कर रहा हूँ, बिजनेस देखना होता है, काम करना होता है, जॉब जो हम कर रहे हैं वो करनी होती है, तो टाइम बहुत बेसिकली शॉर्ट होता है, उस तरह से रिप्लाई नहीं कर सकता। लेकिन कोई काम की चीज़ है और मैं हेल्प आउट कर सकता हूँ, मैं आपको ज़रूर हेल्प आउट करूँगा। और बहुत से लोगों को मैंने कंसल्टेंट के नंबर भी दिए हैं, जो मैंने आपको कहा है कि अगर आपने अप्लाई करना है आप उनके थ्रू अप्लाई कर लें, तो वो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको उनकी डिटेल भी दे दूँगा, आप उनसे बात कर लें, अपनी किस्मत आजमा लें। लाइक कोशिश की जा सकती है, और इस फ्रॉड के केस में हरगिज़ ना फंसे कि भाई 10 लाख रुपया दे दो मैं आपका कंफर्म वीज़ा लगा दूंगा। यूएस के अंदर मैंने ऐसे लोगों से पर्सनली खुद मिला हूं जो मुझे कहते हैं मेरे से 1 करोड़ रुपया ले लो मेरे भाई, लेकिन मेरी बीवी को बुला दो, मेरे भाई को बुला दो, और वो पैसे कैश में देने के लिए तैयार है। बट आपका जो है ना, प्राइम मिनिस्टर भी कुछ नहीं कर सकता इस मामले में, वीज़ा के मामले में। जो होना है वो आपकी इंटरव्यू के बेस के ऊपर होना है, आपने इंटरव्यू देना है, कॉन्फिडेंट होकर इंटरव्यू दें। बेसिक से 2-3 क्वेश्चंस हैं इस B1 B2 के लिए, आप वो बेसिक से क्वेश्चंस दें। कोशिश करें जब इमिग्रेशन का आप इधर पहुंचे, लैंड करें यूएस में, तो सेम जो आपने DS 160 फॉर्म के अंदर अपनी इन्फॉर्मेशन डाली है वही आप इंटरव्यू के अंदर सेम जवाब देना, उससे आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाना। जब इमिग्रेशन वाले यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे वो सेम रिलेटेड टू योर DS 160 फॉर्म ही पूछेंगे, आपको वही सेम आंसर करना है जो आपने अपने फॉर्म के अंदर लिखा है। तो फॉर्म अगर आप पुरानी वीडियो पर देख लें, आपको समझ आ जाएगी सारी B1 B2 वीज़ा मैंने कैसे लिया है और आप कैसे ले सकते हैं और कैसे वो कर सकते हैं। मेरा ख्याल है ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, अभी हम कहीं जा रहे थे घूमने फिरने के लिए, तो साथ मैंने सोचा आपको जो है वो रियलिटी सारी बेसिकली बता दूं कि स्टार्टिंग में क्या मसाइल पेश आते हैं आपको, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म आपके लिए थिंग्स विल गेट बेटर एंड बेटर इंशाल्लाह, विद द हार्ड वर्क ब्रो। सो इसके साथ साथ हम तीनों भाइयों को दे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ब्रो नेक्स्ट व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम। हस्ता ला विस्ता।